नमस्कार दोस्तों। कहते हैं हर सफ़र एक नई शुरुआत लेके आता है। मैं कृष्णपाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट चैनल द वॉइस ऑफ करमवीर में। यहां मिलते हैं ऐसे व्यक्ति से जिनका जीवन किसी किताब से कम नहीं है। आज हम ऐसे ही व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो एक ओर तो नगर पालिका में कार्यरत है और दूसरी ओर अपने भक्ति संगीत से लोगों के दिलों में भक्ति का भाव जागृत किए हैं। स्वागत करता हूँ मैं श्री दीपक सिसोदिया जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। मेरा नाम दीपक सिंह सिसोदिया है। पिताजी का नाम मोकम सिंह सिसोदिया है। मैं अकोदिया मंडी के समीप एक छोटा सा गांव है बाड़ी गांव, वहाँ से निवास करता हूँ। और मेरी 10वीं 12वीं की शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर अकोदिया मंडी से हुई। 2011 में मेरी नौकरी नगर परिषद में लगी और 2018 में मैं वहाँ से अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए सुजालपुर शिफ्ट हुआ और तब से अभी तक यहीं पर भगवान की भक्ति के साथ, सुंदरकांड के साथ जीवन चल रहा है। सर, जैसा कि आपने कहा भगवान की भक्ति के साथ जीवन चल रहा है, तो आपके जीवन में भजन की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, आज से 22 वर्ष पहले जब हमारी माताजी का देहांत हुआ और बड़ी बहन का देहांत हुआ, तो हम लोग, अब बिना माँ और बहन के तो सबको पता ही है, जीवन जैसा तैसा हो ही जाता है। तो उस समय हमारे अकोदिया में मैं एक चाय की दुकान पे काम करता था। तो चाय की दुकान पे काम करते करते हमारे अकोदिया में एक संतोष जी राठौड़ साहब हैं, वो बहुत अच्छा सुंदरकांड करते हैं, भजन गाते हैं। तो ऐसे ही स्वभाव से उन्होंने मुझसे कहा कि चल दीपक, आज हनुमान जी के मंदिर में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, ले चलो। बस मैं वहाँ उनके साथ हनुमान जी के मंदिर में गया और वहीं से भगवान की कृपा हुई और पहला भजन मैंने राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से गाया, जिसमें आदरणीय भोजराज जी राठी साहब, जो अभी कवि हैं गोविंद राठी जी, उनके पिताजी का मुझे सानिध्य मिला। और मेरे गुरुदेव परम पूजनीय दिलीप आनंद जी महाराज लक्ष्मीनारायण मंदिर, उनकी कृपा से आज 22 सालों से मैं सतत यह सुंदरकांड का कार्यक्रम कर रहा हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद। सर, आपके मायने में भजन क्या है? मेरे मायने में तो भजन हर उस व्यक्ति का काम है जो सनातन में जिन्होंने जन्म लिया है। जाति समाज से मतलब नहीं है। जो जहाँ पैदा होता है, जन्म लेता है, उसके धर्म में भजन भाव, नाम जप, ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है जो उसे परमात्मा प्राप्त करवाता है। तो उसे अपने जीवन काल में भजन भी करना चाहिए, धर्म भी करना चाहिए और परिवार का पालन पोषण भी करना चाहिए। तो भजन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार भी है, मेरे स्वभाव में भी है और मेरा कर्म भी है, इसलिए भजन करना जरूरी है। तो अब जैसा आपने कहा सनातन में जिसने जन्म लिया है उसको भजन करना चाहिए, तो ये सनातन क्या है? सर, सनातन ये है कि जो सबकी रक्षा करे, सबका पालन पोषण करे, धर्म की रक्षा करे, सभी धर्मों को समान माने, किसी को कोई क्षति ना पहुंचाए और कोई अगर क्षति पहुंचाए तो उसका डटकर मुकाबला करे। ये सनातन है। तो आपके सामने ऐसी चुनौतियां भी आई होगी कभी कभी कि मुझे एक तरफ जॉब करना है और शाम को जाके भक्ति का पाठ करना है? सर, अभी तक तो परमात्मा के आशीर्वाद से सभी अधिकारी, कर्मचारी, सीएमओस इतने प्यारे मिले हैं कि पूरी ड्यूटी करने के बाद में वो अगर 2, 4, 5, 10 मिनट, 15 मिनट अगर पहले भी जाना होता था तो उनका आशीर्वाद देके ही मुझे पहुंचाते थे और वो कहते थे ये तो धर्म का काम है। और अभी तक तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे कहीं जाना पड़ा, और जाना भी पड़ा तो ऐच्छिक अवकाश की स्वीकृति उपरांत मैं जाता था और सभी लोगों ने, मुझे कर्मचारी परिवार ने भी भरपूर सहयोग दिया। जैसा कि आप सुंदरकांड पाठ करते हैं, आपको लगभग सभी क्षेत्रों में जाना जाता है जी। तो कभी ना कभी आपकी जॉब में ये काम आड़े आया होगा? हाँ, आता तो है। कुछ लोग निंदा भी करते हैं, कुछ लोग मानसिक प्रताड़ित भी करते हैं और कुछ लोग तरह तरह की बातें होती हैं। नौकरी कर लो, समाज में ही कहते हैं नौकरी कर लो या भजन कर लो, नौकरी कर लो या भजन कर लो। और बहुत कभी कभी ऐसा बना भी सही, तो वो हनुमान जी की कृपा से वो मुसीबत टल गई अपने आप। तो जब आपने भजन की शुरुआत करी तब आपके परिवार वालों ने भी बोला होगा कि या तो जॉब करो या भजन करो? हाँ, कभी कभी तो ऐसा समय आता है कि घर टाइम पे नहीं पहुंचना, ड्यूटी के कह करके इधर उधर निकल जाना, भगवान के भजन में लगे रहना, तो कभी कभी ऐसा पारिवारिक में हो जाता है जी। पर यूँ देखा जाए तो परिवार में भी सभी लोगों का सहयोग मुझे भजन में
रहा। सर आपको भजन संगीत करते हुए कितना समय हो गया? सर मुझे 22 वर्ष 22 वर्ष। 22 वर्ष कंटिन्यू हो चुके हैं। तो आपने इसको कहाँ और किस क्षेत्र में करा है? सर सबसे पहले तो शुरुआत अकोदिया से हुई, और अकोदिया से होने के बाद ये शुरुआत सुजालपुर तक गई। शुरुआत सुजालपुर तक गई, जिन्होंने देखा फिर उन्होंने बुलाना प्रारंभ किया। तो 22 वर्षों में मेरे द्वारा गुजरात, राजस्थान और इधर अपन चलें तो यूपी के कुछ गांव, मतलब ज़्यादा अंदर तक नहीं पर बाहरी कुछ गांव, और उसके बाद चलो तो ये 3 स्टेट तो मैंने लगभग अभी तक कर दिए हैं। और लगातार सतत कार्यक्रम चालू भी हैं। आपने अपना पहला सुंदरकांड किस क्षेत्र में करा था? सर मैंने पहला सुंदरकांड जहां मैंने आपको बताया आज से 22 वर्ष पहले, जी, वो हनुमान मंदिर, हमारे अकोदिया में हनुमान मंदिर है सुंदर सी बस स्टैंड के सामने, वहां पर ब्रजमोहन जी शर्मा साहब और संतोष जी राठौड़ साहब के साथ किया था। आप अपने जॉब को और भक्ति को किस तरह से बैलेंस करते हैं? सर जॉब कर्म है और भक्ति आध्यात्म है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तो करना पड़ेगा, जी जी, भगवान ने भी कहा है। तो हम लोग दिन में जब कर्म पे जाते हैं तब वो चिंताएं सारी छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान खुद भजन करवाते हैं, स्वयं ही प्रेरणा देते हैं। तो दिन भर ड्यूटी होती है और शाम को मैं कार्यक्रम ही ऐसे बैलेंस से लेता हूँ कि ड्यूटी भी पूरी हो जाए और कार्यक्रम में भी कोई बाधा ना आए। जब फैमिली सपोर्ट की बात करें अपन, तो आपके सफ़र में आपके परिवार का और आपके मित्रों का क्या योगदान रहा? सर मित्रों का तो ये योगदान रहा कि जैसे पहले गाड़ी नहीं हुआ करती थी मेरे पास, तो स्वयं ही बिठा के ले जाते थे, लाते भी थे। और 2018 में जब विवाह हुआ तो धर्मपत्नी पधारे, तो उनका भी आज तक सपोर्ट है। पिताजी का भी फुल सपोर्ट पहले से ही रहा, भाई का भी फुल सपोर्ट पहले से ही रहा। तो परिवार से तो ऐसी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। पर हाँ ये है कि हिम्मत बढ़ाने में, सपोर्ट बढ़ाने में परिवार का और मित्रों का बहुत सहयोग रहा। सर आपके जीवन का ऐसा कोई सा समय जब जो ज़्यादा कठिन हो, जिसने आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो? सर एक तो माता और बहन का निधन, उनके जाने का तो गहरा प्रभाव है जीवन में और वो पूरी ज़िंदगी भी रहेगा। क्योंकि आज से 22 वर्ष पहले जब बच्चा ना समझ होता है जी, उस समय इन दोनों का चले जाना मतलब कहीं ना कहीं तो वो जीवन में आज भी है, उसकी पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता। और एक जीवन में गहरा प्रभाव आया अभी जो कोविड-19 आया था, और उसमें कई लोग जो बेघर हुए हैं। ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं दिल पे अमिट छाप छोड़ के जाती हैं जी। क्योंकि उस दौरान ड्यूटी के दौरान भी मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था। अच्छा। तो मैंने जो दर्द भोगा है, CCC सेंटर जो कोविड केयर सेंटर रहता है उसमें, ऐसी विपदा, ऐसी महामारी परमात्मा कभी हमारे भारतवर्ष पे ना आए। बस ये 2 घटनाएं ऐसी हैं जिनका जीवन पे गहरा प्रभाव है। और आजकल का यूथ जो अपने करियर और जीवन के बीच में स्ट्रगल कर रहा है, उसके बारे में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे उनको? सर संदेश तो यही है कि बार बार प्लानिंग का चेंज करना और बार बार अपनी थीम को बदलना। मान लो इंजीनियर बनना है, फिर इंजीनियर से बन करके फौजी बनना है, फौजी बन करके डॉक्टर बनना है। तो एक लक्ष्य हो, एक बात हो, एक नियम हो और एक ही लक्ष्य हो। मतलब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके युद्ध अपने लक्ष्य को भेज सकता है। और उनके लिए हमें बनना अर्जुन पड़ेगा। हमें मछली की आँख भेदना है तो सिर्फ मछली की आँख ही भेदना है। सामने कितने लोग बैठे हैं, सामने कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, हमें इन बातों का ध्यान रख करके, हमारे लक्ष्य को ध्यान में रख करके बाण उसी पे अर्जुन रूपी बाण चलाना पड़ेगा। तब जा करके युद्ध जिसमें मैं भी आता हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग सफल हो जाएंगे। सर मैंने नोटिस करा आपके हर कार्यक्रम में, जहाँ देखा आपको मैंने, आप हमेशा तिलक लगा के रखते हैं। इसका क्या महत्व है? सर तिलक का तो ये महत्व है कि परम पूजनीय इंद्रेश जी भी कहते हैं हर कथा में, और परम पूजनीय मेरे गुरुदेव महाराज भी कहते हैं कि जिस मस्तिष्क पे तिलक नहीं होता है जी, उस चेहरे को शमशान के द्वार के बराबर बताया गया है। या वहां तक ना जाते हुए जो पूजन अर्चन करने वाला व्यक्ति है, जिसका परिवार पूजन अर्चन करता है जी, उसके घर में संध्या आरती होती है, गोपाल जी की सेवा होती है, एकलिंग जी की सेवा होती है,
वो परिवार अगर किसी भी प्रकार से किसी बिना तिलक वाले का मुंह देख ले तो उसकी पूजा नष्ट हो जाती है। बिना तिलक वाले का मुंह देखना भी पाप माना गया है, इसलिए मैं लगा के रखता हूँ। हम लोग आज्ञा चक्र पे विश्वास करते हैं और प्रभु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी ज्ञान चक्र होता है वो दिमाग पे ही होता है। तो उस ज्ञान चक्र में जितनी भी बातें आती है प्रभु के द्वारा, उन ज्ञान चक्रों की सारी बातों को समूह रूप में इकट्ठा करना, ये डिपार्टमेंट है, मतलब कुल मिलाकर के एक विभाग है। इस विभाग को हम गाढ़ बांध के रखते हैं तो वो ज्ञान चक्र हमारे अंदर समावित होता है, जिससे ज्ञान चक्षु खुलते हैं और धर्म के काम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के काम में। सर हमें सुंदरकांड क्यों करना चाहिए? सर हमें सुंदरकांड इसलिए करना चाहिए, हनुमान जी महाराज ने यह सिखाया है कि जब हम किसी को अपना प्रभु मान लें तो उसकी सेवा कैसे की जाए। एक ही दोहे में पूरा सुंदरकांड है जी। राम काज कीने बिनु मोह का विश्राम, घर की सुख समृद्धि के लिए, अकाल मौतों से बचने के लिए, सब स्वस्थ रहें घर में, इसलिए प्रत्येक घरों में सुंदरकांड के पाठ को सनातन के लोग करते हैं। जैसा कि सुंदरकांड हो रहा है या होता है जहाँ पे जी, वहाँ पे सिर्फ सुंदरकांड ही क्यों किया जाता है? वहाँ पे और कोई कांड नहीं हो सकता है क्या? क्योंकि रामायण में तो उत्तरकांड भी है जी, और भी कांड है, जी। तो सुंदरकांड का ही क्या महत्व है उसमें? मेरे ज्ञान के अनुसार सर मैंने ये सुना है कि जैसे अखंड रामायण जी का पाठ बैठता है तब ये सभी पाठ किए जाते हैं। जी। पहले पन्ने से रामायण चालू होती है और अंतिम पन्ने तक वो रामायण चलती है। परंतु हमारे ब्राह्मण विद्वानों ने, गिरिपुरी गोस्वामी गोसाई महाराज जी ने, राजगुरु महाराज जी ने और प्रमुख संतों ने, वरिष्ठ नागरिकों ने ये बताया है कि सुंदरकांड का पाठ हम लोग श्री रामचंद्र जी को सुना सकते हैं। अच्छा। ये हनुमान जी की भक्ति के प्रति ओतप्रोत कथा है। और इसी पाठ में 16वें दोहे में अजर अमर गुण निधि सुत होऊ करोहु बहुत रघुनायक शोहू, इस दोहे में परम पूजनी सीता जी हनुमान जी को अमर तत्व प्राप्त करवा रही हैं। अभी तक हनुमान जी अमर नहीं है जी। लेकिन इसी पाठ में हनुमान जी अशोक वाटिका में लंका में अमर हुए हैं, इसलिए इस पाठ को बहुत पवित्र माना जाता है और ब्राह्मण विद्वानों द्वारा इसका बोला जाता है, इसलिए सभी लोग इसका रसपान करते हैं। सर क्या आप सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं? सर बनाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। क्योंकि आजकल का युवा जो जी सोशल मीडिया एक्टिव है जी उसके ऊपर आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे कंटेंट परोसे जा रहे हैं। जी सर। तो उसके बारे में आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे? सर यूथ को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अश्लीलता परोसने से अच्छा है हम एक साल में चाहे एक वीडियो बनाएं, लेकिन ये वीडियो ऐसा हो जी जो मातृ शक्तियों को प्रेरणा दे, बुजुर्गों को प्रेरणा दे, समाज को प्रेरणा दे, वो चाहे किसी समाज से हो। जी। समाज से मतलब नहीं है, यहाँ सब एक है, सनातन एक है, ये सब विभिन्न विभिन्न शाखाएं हैं। अच्छा। वो वीडियो सारी समाज के लोगों को एक एकजुटता का परिचय दें। वीडियो के ऊपर मुझे आया बहुत सारी मूवियाँ रिलीज होती हैं जी। अभी बहुत सारी मूवी अगले मंथ रिलीज हुई थी, उसमें कई प्यार मोहब्बत पे बनती है और कई इतिहासों पे बनती है। तो एक वीर फिल्म बनाई गई बिल्कुल। जिसमें सोमनाथ मंदिर को जो तोड़ा गया था बाहर से आए लोगों के द्वारा, उसकी फिल्म को 0% रेशो मिला। अच्छा। और दूसरी फिल्म जो उसी के साथ रिलीज हुई उसको 100% रेशो मिला। तो कहीं ना कहीं आज के सनातन के युवाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि जितना हमें इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना है उतना अपने इतिहास में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरा सोशल मीडिया से ये मतलब है सर कि मैं जिस दिन भी बनाऊंगा अच्छे बनाऊंगा, चरित्र वाले बनाऊंगा, और मैं जिस दिन सोशल मीडिया पे उतरूंगा धर्म के साथ और अपने ज्ञान के साथ उतरूंगा। सर आजकल देखा गया है मंदिरों में जब पूजा अर्चना होती है तो वहाँ पे भक्तों की कमी होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये पूछने के लिए। इसके कारण ये भी एक जो रोजमर्रा की जिंदगी बन गई अब। ये कलयुग है, ये कलयुग है, ये कलयुग है। आरती होती है शाम को 8 बजे। ठीक है। तो सनातन धर्म के लोग चाय की दुकान पर बैठना पसंद करते हैं, पबजी खेलना पसंद करते हैं, लेकिन मंदिर की आरतियों में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने के बाद अब हम लोगों को इसमें से ध्यान हटाने के बाद मंदिरों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। जड़ यही है। हजारों लोगों को आप लोग देखते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक चीज़ है, आज्ञा चाहूँगा आपसे मैं, बिल्कुल, कि जबानें काट दी गई अंग्रेजी खंजरों से, कानों में रामायण के रस कौन घोलेगा,
और आज की युवा पीढ़ी को मोबाइल से फुर्सत नहीं, 20 साल के बाद भजनों को भी कोई नहीं बोलेगा, ये भी सब मोबाइल से हो जाया करेंगे। और सनातन के लोग सारे इधर उधर घूमते रहेंगे, सनातन पे जो भी रहेगा भविष्य में वो होगा। तो युद्ध को मंदिरों की आरतियों में जाना चाहिए। हम तो ठीक हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे रहेंगे वो इतना भी नहीं समझ पाएंगे कि मंदिरों में आरती होती किस प्रकार है। बिल्कुल। तो मेरा तो सोशल माध्यम के निवेदन है, आप लोग मुझे जानते भी हैं, मैं धर्म की बातें सुंदरकांड में बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो दादा दादी जो हैं उनसे निवेदन है कि अपने पोता पोतियों को हाथ पकड़ करके आप लोग मंदिर ले जाया करें, और माता पिता से निवेदन है कि आप लोग भी अपने बच्चों को ले जाया करें, ताकि कल से उन बच्चों को भी आरती का महत्व पता हो। जैसा कि सर हर धर्म अपने विस्तार के बारे में सोच रहा है, जी सर। तो क्या हिंदू धर्म के विस्तार के बारे में कोई नहीं सोच रहा है? सर हिंदू धर्म के विस्तार के बारे में अभी क्या हो रहा है, लालच, प्रबोलन। जो लोग हमसे बिछड़ते जा रहे हैं, हमें सबसे पहले अपने उन भाइयों को साथ में बिठाना पड़ेगा। जो पुरानी प्रथाएं हैं, कई प्रथाएं हैं, हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा, उन्हें बिठाना पड़ेगा, उनके साथ प्यार से पेश आना पड़ेगा। जी। वो कट्टर सनातनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। वाल्मीकि जी के वंशज हैं जो रोज सुबह साफ सफाई करते हैं हमारे घरों के सामने आकर के, और उन्हीं के पितामह ने रामायण की रचना की। जी। और उन्हीं की रामायण की रचना हम सब लोग आज घर घर में पढ़ रहे हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि सनातन के जितने भी अंग अभी बाहर निकले हैं, इन सभी को बैठ करके एक जगह चर्चा करनी पड़ेगी। और ये चर्चा खुले मंचों पे होनी चाहिए, इसमें कोई दबाव वाली बात नहीं है। इनको खुले मंच पे चर्चा करनी चाहिए। सभी लोगों को अपनी जाति समाज का, सनातन का विस्तार करना चाहिए। और विस्तार ऐसा होगा कि तेजाजी जयंती है तो हम सभी लोगों को उनके जुलूस में जाना पड़ेगा, रामनवमी है तो उनको अपने जुलूस में आना पड़ेगा, वाल्मीकि जयंती है तो उनके मंदिरों में हमें आना पड़ेगा, और श्री रामनवमी है तो उनके मंदिरों में, उनको हमारे मंदिरों में आना पड़ेगा। तब जाकर के कहीं सनातन का विस्तार होगा, नहीं तो ये बहुत कठिन काम है। सर आज के ज़माने में अपन बात करें यूथ की, जैसे पहले होता था कि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जी सर। तो क्या हमारे यूथ को ये गुरु बनाना जरूरी है? सर जरूरी तो है। ये प्रथा तो एकलव्य जी, अर्जुन जी, श्री रामचंद्र जी, आज की युवा पीढ़ी में ये देखा नहीं गया है। इसीलिए तो सनातन घट रहा है। नई उम्र के लड़के को ये नहीं मालूम है गुरु नाम क्या होते हैं, पाटले पे बिठाना क्या होता है, पटिये पे बिठाना क्या होता है। उसको ये मालूम है कि हनी सिंह का गाना कितनी तारीख को रिलीज हो रहा है जी। उसको ये मालूम है कि क्रिसमस का मेला कब लग रहा है। बिल्कुल। उसको ये मालूम है कि अगला सैटरडे संडे को छुट्टी किस प्रकार से आ रही है। हमें पहले गुरु का महत्व समझना पड़ेगा, हमारे त्योहारों का महत्व समझना पड़ेगा, और हमें सबसे पहले सनातन को समझना पड़ेगा। और बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, श्री रामचंद्र जी ने खुद बोला है जी। एक बार श्री रामचंद्र जी ने उनके गुरु परम पूजनीय वशिष्ठ जी के लिए एक राजा से युद्ध भी लड़ा है। बिल्कुल। तो हमें तो उनसे सीख लेना चाहिए। घर घर में रामायण है जरूर, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो फिर गुरु का महत्व कैसे समझेगा। जो सनातन को समझ गया वो गुरु भी समझ जाएगा। तो इसको किस तरह समझाया जाए, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी स्कूल से ही निकल के आ रही है जी, सब उधर से ही पाठ्यक्रम बने आ रहे हैं, तो इसको समझाया कैसे जाए यूथ को? इसका समझाना घर से ही प्रारंभ होगा। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको, उन बच्चों को मंदिर में ले जाना पड़ेगा, गुरु के महत्व को भी घर में बैठ के समझाना पड़ेगा, और उनकी जो वंश की परंपरा चली आ रही है, उनकी जो समाज की परंपरा चली आ रही है, वो घर वाले बताएंगे, तभी जाकर के बच्चे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। गुरु से ही गुरु मिलते हैं। तो जिन्होंने गुरु बनाया उन्होंने गुरु माता पिता को बनाया, माता पिता से पूछ करके वो अपना गुरु बना सकते हैं। सर एक श्लोक की पंक्तियां याद आ गई मेरे को। जी सर। धर्मो रक्षति रक्षिता, इसका हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि धर्म है तो अपन है जी, आप है मैं हूं। धर्म किसी का भी हो, आप है मैं हूं। सनातन सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है जी। सनातन ने कभी किसी भी धर्म की बुराई नहीं की है, लेकिन जब सनातन पे ही कोई विपदा आ पड़े तो युद्ध करना जायज है। युद्ध किस तरह से किया जाए? युद्ध मानसिक दबाव आ रहा है तो मानसिक रूप से किया जाए, और युद्ध कई प्रकार के होते हैं। विचार वाला युद्ध भी होता है तो विचार वाले युद्ध से जवाब दिया जाए जी। और फिर श्री कृष्ण जी ने कसम खा रखी थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा,
जब तक युद्ध चलेगा, और जब धर्म पे उन्होंने अधर्म का साया देखा तो भगवान को हथियार भी उठाना पड़े। इसका अर्थ यही है। तो जैसा कि देखा गया है आजकल के जो युवा हैं, हाँ। खासकर 10 से 12 साल के, वो आजकल नशे में बिल्कुल लिप्त पाए जा रहे हैं, उसके आदी हो गए हैं। तो उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं कहता रहा हूँ कि सर सबकी जड़ ये है। ये किस तरह से नशे को? सर नशे का ये है कि इसमें धर्म भी है और अधर्म भी है। जी। धर्म को देखेगा तो मंदिर जाएगा, अधर्म को देखेगा तो शौक पूरे करने के लिए उसे कुछ ना कुछ चाहिए, और शौक पूरे नहीं हो पाएंगे तो दिमाग खराब रहेगा। दिमाग खराब अगर रहेगा तो उस दिमाग को सही करने के लिए उसे ऐसा होना पड़ेगा, जैसे नशे को बोलते हैं अधमरा आदमी। पीने खाने के बाद आदमी को ध्यान नहीं रहता क्या बोल रहा है वो, क्या कर रहा है। तो मेरा तो उन बच्चों से, खासकर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप हमारी बात मत मानो जी, लेकिन आपके घर में जो माता पिता हैं उनकी बुजुर्ग अवस्था को तो देखो, अपने परिवार की इज्जत को तो देखो। अब रही बात उसमें से निकलने की साहब, तो उसका रास्ता सिर्फ धर्म है। जी। उन बच्चों को जहां वो अभी बैठ रहे हैं वहां से बैठ करके हटना पड़ेगा और मंदिरों का रुख करना पड़ेगा। वो सुबह जल्दी उठें, योगासन करें, ध्यान लगाएं। और योग एक ऐसी चीज है कि कुंडली जागरण होने पे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो ये नशा है, लेकिन माता पिता को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। भाई 9 बजे गया है दिन में तो शाम को कितनी बजे घर आ रहा है। अगर ये बाहर बैठा है तो कहाँ बैठा हुआ है। ये कल अगर नशा करके आया था तो इसके पास पैसे कहाँ से आए थे। तो पहली उसकी पाठशाला घर से ही प्रारंभ होगी, समझाने वाली। वो समझे, मंदिर का रुख करें, मंदिर जाने का प्रयास करें, अच्छी अच्छी नई नई कहानियां देखें, भगवत कहानियां देखें, रामायण लगाएं, श्री कृष्ण लीला लगाएं। तो उसका ब्रेन वॉश करने के लिए उसे धर्म से जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं वो नशे की उस माया जंजाल से बाहर आ पाएगा। जो सड़कों पे हम लोग देख रहे जी। हैं, गायें बैठी रहती हैं आवारा, जिसको आवारा बोल दिया गया है। क्या वो गायें सिर्फ कमर्शियली होती हैं? क्या आपने उनका दूध लिया, दूध नहीं दिया और उनको निकाल दिया बाहर? वो जवाबदारी किसकी है? जैसा कि आप नगर परिषद में कार्यरत हैं जी सर, तो क्या वो नगर परिषद की जवाबदारी है या फिर उन लोगों की जिन्होंने उन गाय को छोड़ा है? सर ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, नगर पालिका तो लावारिस लाश भी उठाती है जी, जिसका कोई नहीं होता। उसके लिए पूरे कर्मचारी वर्ग को बहुत बहुत धन्यवाद, नगर पालिका परिवार को। लेकिन वो कमर्शियल नहीं हो सकती, है तो किसी की, जी, दिन में तो दिखती नहीं है। बिल्कुल। दूध हेड़ने के बाद रोड पे आ जाती हैं, थनों में दूध भी नहीं रहता है। तो वो है किसी की, उसका मालिक तो है कोई, वो आवारा नहीं हो सकती। क्योंकि कामधेनु जिसके अंदर 33 कोटि देवता विराजमान होते हों, वो कभी कमर्शियल नहीं हो सकती, कभी आवारा नहीं हो सकती। जी। भाई केड़ा है, किसी ने तो जना है, वो गाय कहाँ है? किसी के खूंटे पे तो बंधी है। तो ये जो बाढ़ आ रही है, फसलें सूख रही हैं, मारा मारी चल रही है, अधोगति में मौतें हो रही हैं, घर में सुख शांति नहीं है, तो इसके लिए सर गौशालाएं बनी हुई हैं, फिर उसमें क्यों नहीं जा रही हैं? नहीं तो क्यों आ रही हैं? सर गौशालाएं तो उनके लिए बनी हुई है जिसका कोई धोर धनी नहीं है। भाई ये अभी रोड पे क्यों नहीं गाय, रात में क्यों बैठती है आकर के? किसी के खेत में जा रही तो खेत वाला मार रहा है। मेरा निवेदन सिर्फ एक ये है, अगर सरकार को ही गायें संभालना है जी, तो फिर हम लोग अपने आप को गोपालक कहना छोड़ दें। फिर तो सरकार के हिस्से में डाल दे गाय के, हमारा गाय से कोई रिश्ता नहीं है, खूब काटो बेचो। भाई एक तो हम गाय के लिए लड़ भी रहे हैं, बिल्कुल। कई गौरक्षक लोग बेचारे सेवा करते हैं, पट्टा डालते हैं, नगर निगम के लोग, वो घायल हो जाती है तो उनका इलाज करवाते हैं, नगर निगम पटक पटक के ले जाती है, मर जाती है तो उनको उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो मेरा तो उन लोगों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि श्रीमद् भागवत गीता में ये लिखा है कि 1000 यज्ञ करने के बाद भी अगर खूंटे से बंधी गाय को छोड़ते हैं जी, और छोड़ने के बाद अगर किसी भी एक्सीडेंट में आवारा घूमते हुए उनकी मौत होती है तो हमें नरक की प्राप्ति होती है। अच्छा, हमारी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए सभी गो तरफ जुड़े, गौ माताओं की सेवा करें। और सेवा करने की अगर
नहीं हो पा रही हो तो फिर अपने घर पे गौ माता को लेकर के ना। आपके दिल के करीब कोई ऐसी पंक्तियाँ जुड़ी हो जो हमारी ऑडियंस को आप सुनाना चाहते हो? जी सर, मेरा एक बहुत पुराना भजन है जिसको मैं बचपन में बहुत गाता था जी। और वही मैं आपके सामने उसकी 2 लाइन सुना देता हूँ, जो मेरा सबसे पहला भजन था। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है बलम तेरी मोटी है, नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धर्म का कार्य करने वाला कभी भी अकेला नहीं होता है और धर्म के काम में श्री रामचंद्र जी का साथ होता है। इसका अनुसरण करें। ये भजन उन सभी लोगों के लिए है जो अपना रास्ता भटक जाते हैं और भगवान को मानना छोड़ देते हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। लक्ष्य राम जी सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है राम ही करता, राम की सकल पढ़ाई, राम की सकल पढ़ाई। राम नाम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं, अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोग का सारा भार उठाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कयहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, आज की बातचीत से ये सीखने को मिला है कि अगर जुनून और जिम्मेदारी दोनों को जीवन में एक बराबर जगह दी जाए तो ज़िंदगी एक नई धुन बन जाती है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दीपक जी से, जो आप हमारे इस चैनल में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ कर्मवीर में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। वॉइस ऑफ कर्मवीर में आज मुझे आमंत्रण मिला था तो मैं आप सभी लोगों के आशीर्वाद से यहाँ आ जाया और बहुत सुंदरता के साथ सभी लोगों को एक गाइडेंस देने के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। तो अधिक से अधिक इस चैनल का, जिसमें समस्त भूमिकाओं को निभाने वाले ऐसे कर्मवीर योद्धाओं को यहाँ पर बुला करके उनका आप लोगों से परिचय करवाया जाएगा। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, वॉइस ऑफ कर्मवीर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें
और अपने मित्रजनों से, इष्टजनों से, सामाजिक संस्थाओं से इस चैनल को सब्सक्राइब करने की आप सभी लोग अपील करें। बहुत सुंदर तरीके से आपके द्वारा संचालन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि अनंत हरि कथानंता, कयहि सुनहि बहुविधि सब संतारा।